भाई इन्हें हुआ क्या है? ये है वर्ल्ड की नंबर वन टीम। ये कैसे गेम खेलते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। बैटिंग की बात मैं क्या बताऊं। बैटिंग में ये अभिषेक शर्मा हर बॉल पे पहली बॉल से भाई सिक्स मारूंगा, सिक्स मारूंगा। मैं जो हर बॉल पे सिक्स मारूंगा। मैं जो वो भी तो बॉलर है, वो भी तो इंटरनेशनल बॉलर है। वो क्या सिर्फ सिक्स पड़वाने के लिए आए हैं यहाँ पे? अरे भाई देख तो ले पहले। एक पे सिक्स लग गया तो थोड़ा तो बहुत देख के खेलो यार। चलो ठीक है, बैटिंग तो मैं क्या बताऊँ, 90s से 1990s से इंडिया की जो बैटिंग है हमेशा से ही वीक रही है। सिर्फ वो एक टेन्योर था जब बीच में जो रोहित और विराट कोहली आए, उस टेन्योर में जो इंडियन टीम थी बहुत स्ट्रांग हो गई थी। बस वो इंडियन टीम की बैटिंग बहुत स्ट्रांग हो गई थी, लेकिन उसके बाद और उससे पहले हमेशा से ही ऐसी ही वीक रही है। पता नहीं क्या खेलते हैं मुझे समझ में नहीं है। लास्ट मैच में 76 पे ऑल आउट हो गए। इस मैच में भी ये पता नहीं विकेट पे विकेट दिए जा रहे हैं पावर प्ले में ही। उसके बाद पता नहीं आउट। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये। फील्डिंग भी देख लो इनकी अब। फील्डिंग में अभिषेक शर्मा करता क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा है भाई। उसको तो फील्डिंग आती ही नहीं है। उसके तुम कभी भी देख लोगे ना, उसके पास जब बॉल आती है ना वो नर्वस हो जाता है। उसके हाथ कांपने लग जाते हैं कि भाई फील्डिंग करनी कैसी है, मुझे कैच कैसे पकड़ूं मैं। भाई इससे बढ़िया तो बॉस बेबी है। वैभव इतना ज़बरदस्त कैच पकड़ता है, उसे कोई डर नहीं, एकदम ही मतलब मैच्योरिटी के साथ फील्डिंग करता है, डाइव मार के पकड़ लेता है। और दो कैच पकड़ी उसने, लास्ट मैच में भी पकड़ी, उससे पहले भी एक पकड़ी। भाई उसमें कोई मतलब देख के पता चल जाता है, जज कर सकते हो तुम देख के ही कि उसे एक्सपीरियंस है कैच पकड़ने का। कोई डर नहीं है उसे। चाहे बैटिंग में उसमें अभी नहीं चल रहा है, लेकिन वो अभी 3 मैच ही खेले हैं उसने, तो अभी तो उसका मतलब स्टार्टिंग ही है। लेकिन ये अभिषेक भाई, ये तो कितने मैच खेल चुका है, वर्ल्ड का नंबर वन बैट्समैन है। चल भाई बैटिंग में नहीं चल रहा, फील्डिंग तो हमेशा परफेक्ट होनी चाहिए। इस लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे तुम परफॉर्म कर रहे हो, तुम्हें फील्डिंग ही नहीं आ रही है। और बॉल हाथ में मतलब बॉल इसकी तरफ आती है तो अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, हाथ कांप जाते हैं उसके। हाथ कांप जाते हैं, लिटरली उसके हाथ कांप जाते हैं। भाई कैच आती है कैच अगर उसकी तरफ आ गई ना भाई साहब, वो ऐसा बौखला जाता है। लास्ट वो कैच उसने फंबल करते करते पकड़ लिया बाई चांस। और चौका, आज के मैच में चौका छोड़ दिया, बताओ। मिस फील्ड डाइव ऐसे मारी भाई, चौका ही चला गया। भाई उसकी मैं साफ बता रही है। गौतम गंभीर जो कोच बनता है भाई, उन्हें दिखता नहीं है कि ये जो हम टीवी में देख रहे हैं, उन्हें तो यार साफ साफ दिखता होगा। नहीं दिख रहा तो भाई तुम भी टीवी में देखा करो अब से। यार साफ पता चल रहा है उसके हाथ में, मतलब उसकी डायरेक्शन में जब बॉल आती है उसके हाथ कांप जाते हैं। और ये अपना शिवम दुबे भाई, 6 फुट 2 इंच का इंसान, 120 किलो उसका वजन है। भाई ठीक है, थोड़ा तो भाई एथलेटिक होना चाहिए ना यार। ये गौतम गंभीर को ये भी नहीं दिख रहा उसे कि भाई वो बिल्कुल ही एथलेटिक नहीं है। यार उससे भागा नहीं जा रहा, उससे अपना वेट नहीं संभाला जा रहा, और तुम उससे बॉलिंग करवा रहे हो। फील्डिंग तो छोड़ो, फील्डिंग तो छोड़ो, वो फील्डिंग तो भाई मैं पकड़ ही नहीं पाता वो कुछ। वो ऐसे भागता है, वो अपना वेट नहीं संभाल पाता, और उससे बॉलिंग करवा रहे हो। वो भाई कोई ऑलराउंडर नहीं है वो। हाथ घुमा के बॉलिंग डालने को वो सारे 11 प्लेयर डाल सकते हैं, इसका मतलब ऑलराउंडर नहीं बन जाते वो। तुम उससे क्यों बॉलिंग डलवा रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा। उसकी स्पीड जाती है 120, 100, 110, 120 की स्पीड में डाल रहा है। उतनी स्पीड में तो भाई अनिल कुंबले डालता था। अनिल कुंबले उतनी स्पीड में, या अपना ये हार्दिक पांड्या भाई, भाई वो डाल देता है 110 की स्पीड में तो स्पिन बॉल के। उतनी स्पीड में वो इतनी देर से दूर से रनअप लेके आता है, भागा जाता नहीं, थक गया, वो हाफ रहा है। एक ओवर डाला उसमें भी हाफ रहा था वो, कि कब ओवर पूरा होएगा, उसमें 2 वाइड डाल दिए। तो ये सब, ये जो सेलेक्टर्स है, ये जो कोच है, उन्हें दिखता नहीं है कि मैं ये बस ये पूछ रहा हूँ। भाई मुझे पता है सब बोलोगे कि भाई इस इंटरनेशनल लेवल पे खेलना अलग बात होती है, ग्राउंड पे खेलोगे तब पता चलेगा। भाई हमने भी बहुत खेला है। अगर मैं एक बात बताऊँ तुम्हें, एक बात बताऊँ, छोटे से मतलब एक पार्क में खेलने वाले प्लेयर जितनी स्टेमिना भी इनमें नहीं दिख रहा था। ठीक है, अगर मैं एक बात बोलूँ तुम्हें, इंडिया में भाई करोड़ों लोग हैं, कितने लोग, और सब क्रिकेट खेलते हैं, चलो ठीक है। उसमें तुम किसी भी एक क्लब में, किसी भी एक स्टेट में, किसी भी एक क्लब में चले जाओ, वहाँ भी तुम्हें मतलब लगा लो 10-20 प्लेयर ऐसे दिख जाएंगे जो ज़बरदस्त फिटनेस, ज़बरदस्त उस मतलब हर चीज़ में फील्डिंग वील्डिंग ज़बरदस्त होगी। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई वो प्लेयर क्यों नहीं आ पा रहे, और ये प्लेयर्स को क्यों रिपीट कर रहे हैं। हाँ भाई, एक मैच अगर तुम जीत गए तो भाई तुम्हें 100 मैच पक्के, पहले हम बोलते थे जब बचपन में कि एक मैच अगर जितवा देगा कोई इंडिया का प्लेयर तो उसके 100 मैच पक्के हो जाते हैं। भाई वही चल रहा है यहाँ पे। तुम्हें इतने, भाई इंडिया में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, इतने सारे प्लेयर भरे पड़े हैं ना, इतने
क्लब्स है, इतने हर स्टेट में इतने क्लब्स हैं और क्लबों में कम से कम 10-20 प्लेयर तुम्हें हर क्लब में ऐसा मिल जाएगा जो ज़बरदस्त होगा, जो विराट कोहली के स्टैंडर्ड का होगा। तो फिर उन्हें क्यों नहीं लेके आ रहे? मुझे ये समझा दो बस। भाई पॉलिटिक्स ने पूरा इंडिया की जो क्रिकेट थी ना, सिर्फ क्रिकेट में आगे थी, वो क्रिकेट भी पूरा एकदम ऐसे कर दी, मतलब एकदम ही बर्बाद कर दिया। अब सब पूछ रहे हैं भी इंडिया की फ्लैट पिचेस में सेंचुरी मार ली, आईपीएल में सेंचुरी मार ली तो भाई हीरो बन गए। उस वजह से इंडिया की फ्लैट पिच में हुई थी, उसलिए T20 वर्ल्ड कप भी जीत गए। भाई थोड़ा बाउंसी पिचेस में भी खेलने वाले प्लेयर्स को लेकर आओ, हमेशा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। वरुण, ये शिवम दुबे क्यों क्यों खिला रहे हो उसे? मुझे समझ में नहीं आ रहा। भाई वो पिंच हिटर है ना, वो प्रॉपर बैट्समैन है, वो पिंच हिटर है जो लास्ट टाइम मतलब टेल एंड में आके थोड़ा 2-3 छक्के मार सकता है। फील्डिंग उससे हो नहीं रही, उससे अपना वजन नहीं संभाला जा रहा, भाग नहीं पा रहा, तुम उससे बॉलिंग भी करवा रहे हो। दूसरा अभिषेक, नंबर 1 वर्ल्ड का नंबर 1 बैट्समैन, घंटे का बैट्समैन मैनचोद। अबे भाई 10 बॉल में अगर बैट घुमाएगा ना कोई भी, तो 1-2 छक्के तो कोई भी मार देगा, कोई बॉलर भी मार। अर्शदीप को बोलो, अर्शदीप भी अगर 10 बॉल में अगर बैट घुमाएगा ना छक्के मारने के लिए, तो 1-2 छक्के तो वो भी मार देगा। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ी मैच्योरिटी के साथ खेलना होगा। और फील्डिंग में नो कॉम्प्रोमाइज। बैंचोद ये कैसे प्लेयर लेके रखे हैं? फील्डिंग नहीं हो रही है, चौके पड़वा रहे हैं, अपना बेइज्जती करवा रहे हैं, अपनी वाइड दे रहे हैं, जबरदस्ती के नो बॉल दे रहे हैं। एक तो रन नहीं है तुम्हारे, ऊपर से तुम वाइड दे रहे हो, ऊपर से तुम नो बॉल दे रहे हो, जैसे कि पता नहीं क्या 300 रन बना के बैठे हो। थोड़ा बहुत ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है गौतम गंभीर क्या देख रहा है। भाई इतने नए नए प्लेयर लेकर आओ, या तो विराट कोहली को वापस लाओ, विराट कोहली और रोहित शर्मा को बोलो अपनी क्या बोलते हैं ये संन्यास वापस लेने के लिए, कि हमारे बस की बात नहीं है, तुम ही हो जो हमें जिता सकते हो। पता नहीं क्या। अब T20 से भी वो चले जाएंगे ना तो भाई हो गया काम, फिर तो बस बैठे रहो, अगला विराट कोहली कब निकलेगा देख के बैठे रहो। पहले जब सचिन आउट हो जाता था तो टीवी बंद कर देते थे ना सब, अब फिर बाद में विराट कोहली आउट हो जाता तो टीवी बंद कर देते थे। अब वैसे कोई आउट होने के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है, आप पहले ही टीवी बंद कर दो। क्रिकेट में जब बैटिंग आएगी ना इंडिया की, तभी टीवी बंद कर दो, क्योंकि साला ना कोई सचिन बचा, ना कोई विराट कोहली बचा, ना कोई रोहित शर्मा बचा। अब ये अभिषेक शर्मा जैसे जो ये हर बॉल पे छक्के मारूंगा, हर बॉल पे छक्के मारूंगा, मैं जो लप्पा। और उसको पता नहीं क्या ऐसे उसकी फैन फॉलोइंग इतनी है कि मतलब अभी मेरे को देख लो कितनी गालियां पड़ने वाली है इस वीडियो में, इतनी गालियां पड़ने वाली है मुझे। अरे भाई लास्ट में ठीक है उसकी थोड़ी बहुत उसने मतलब हाफ सेंचुरी मार दी। भाई तुम वो भी तो देखो कितने बॉलें खेल गया वो, आईपीएल की तरह क्यों नहीं मार पा रहा वो है? कहाँ गई उसकी हवाबाजी जो आईपीएल में चल रही थी? वर्ल्ड कप में फुस, बड़े बड़े मैचों में फुस, आईपीएल में ही चलेंगे। आईपीएल के खिलाड़ी है सारे, आईपीएल के खिलाड़ी। और एक बात मैं तुम्हें बताऊं, चलो ठीक है नॉर्मल तुम बोल रहे हो कि मुझे क्रिकेट का वो नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है ना। अब मैं एक बात बताता हूँ तुम्हें एक नॉर्मल सा प्लेयर, ठीक है, जो मतलब लगा ले अपना अपनी खुशी के लिए क्रिकेट खेलता होगा है, उसको अगर तुम बोलो साल के 5 करोड़ रुपए मिलेंगे, 5 करोड़ रुपए, 5 CR, ठीक है, वो भी तब जब तुम क्रिकेट नहीं खेलोगे, तुम्हें एक मैच भी नहीं खेलना, 5 करोड़ तुम्हारे पक्के हैं। और फिर मैच जितना खेलोगे, जितने मैच खेलोगे उसके पैसे अलग, ऐड के पैसे अलग। अब तुम गिनती नहीं कर पाओगे, 10-15 करोड़ इनके साल के पक्के हैं। और फिर वो ऐसी परफॉर्मेंस कर रहे हैं और फिर भी तुम फैन बन के घूमते रहो, अभिषेक अभिषेक अभिषेक। मैच एक सेंचुरी मारेगा, एक हाफ सेंचुरी मारेगा, बाद में 10 मैच में 0 आउट 0 आउट, और फिर भी अभिषेक अभिषेक करते रहना तुम। ये एक प्लेयर के पीछे पागल होना बंद कर दो। इंडिया को जिताना है तो नए नए प्लेयर को जल्दी जल्दी लाओ। एक मैच में नहीं चल रहा, भाड़ में गया, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, खत्म करो, बाहर निकालो। एक सीरीज में नहीं चल रहा, बाहर निकालो। अबे इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है, इतने सारे लोग पड़े पड़े हैं। अब जैसे अब वैभव सूर्यवंशी को लेकर आए, वैसे कितने प्लेयर है पता है, इतने सारे प्लेयर है, उनको लेकर आओ। और बॉलिंग में मैं तुम्हें क्या बताऊं, बॉलिंग में भाई प्रिंस यादव इतना जबरदस्त है, ठीक है, उससे पहला ओवर क्यों नहीं डलवाते मुझे ये बताओ। पहला ओवर क्यों नहीं डलवाते? पहला ओवर ये अर्शदीप सिंह क्यों डालता है 125-130 की स्पीड में? अबे
किसी भी टीम में तुमने देखा है 125 130 की स्पीड पहला ओवर डाल रहा है? पहला ओवर सॉरी, पहला ओवर वो डालता है जो साला एकदम पेस से डरा दे बैट्समैन को। डाल 140 की स्पीड कम से कम। वो प्रिंस यादव की स्विंग भी जा रही है, 140 के ऊपर भी डाल रहा है, तो उससे पहला ओवर क्यों नहीं डलवा रहे? अब तुम बोलोगे भाई अर्शदीप ने इतने विकेट लिए हैं, उसका तुम कैरियर देख लो, इतने विकेट लिए हैं उसने, उस वजह से उसे मेन बॉलर बना के रखा हुआ है। तो भाई पहला ओवर डालता है वो, इस वजह से विकेट लेता है, ठीक है, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज होता है। अब तुम अगर प्रिंस यादव या किसी से भी तुम पहला ओवर डलवाओगे ना, स्टार्टिंग ओपनिंग बॉलर करवाओगे, तो भाई वो भी विकेट लेगा। तो जरूरी नहीं है जो मतलब ये अब अर्शदीप सिंह डाल रहा है पहला ओवर तो वही विकेट लेगा, ऐसा नहीं है। पहला ओवर में एलिमेंट ऑफ सरप्राइज होता है, ठीक है, बैट्समैन जज कर रहा होता है, तो उसमें गलती होनी जरूरी है, मतलब हो जाती है। प्रिंस यादव मेरे हिसाब से पहला ओवर डालना चाहिए, क्योंकि उसके पास स्पीड है, उसके पास स्विंग है, और वो दिमाग से भी डालता है, स्लो बॉल भी डालता है, वेराइटी है उसमें, वेरिएशन है। हर्षदीप क्या है भाई, वही डालता रहता है, वही। उसकी स्लो बॉल तो बोलो ही मत, क्योंकि उसकी सारी ही स्लो बॉल है, 125 130 की स्पीड है। या तो बुमराह को लेकर आओ वापस। अबे भाई 140 तो डाले कम से कम पहला ओवर। स्पिनर भी मतलब एकदम ही मतलब कोई है ही नहीं, स्पिनर भी कोई नहीं है, मुझे समझ में नहीं। अक्षर पटेल सही है, कभी नहीं चलता, लेकिन बंदा सही है, वो बढ़िया प्लेयर है। लेकिन यार आज के मैच का अगर मैं तुम्हें पूरा एक वो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको, तुम्हें एक जायज़ा बताऊं तो फील्डिंग तो ज़ीरो, फील्डिंग ज़ीरो है इंडिया की, ज़ीरो। इस शिवम दुबे को बाहर कर देना चाहिए, ठीक है, शिवम दुबे वेस्ट है इंडियन टीम में, बुरा मानो या ना मानो। वर्ल्ड कप जितवाया है, तुम ये बोलोगे, बहुत बोलोगे, वर्ल्ड कप जितवाया है, उसमें लास्ट में आके भाई वो पिंच हिटर है, ठीक है, पिंच हिटर को पिंच हिटर की तरह खिलाओ, बॉलिंग मत डलवाओ उससे, फील्डिंग उससे हो नहीं रही, तुम बॉलिंग भी डलवा रहे हो, हाफ हाफ के डाल रहा है वो, उसमें भी 2 वाइड डाल दिए उसने। तो समझा करो, देखो जरा भाई, ये गौतम गंभीर सब क्या देख रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर तुम्हें वहां से दूर पड़ रहा है, स्टेडियम से नहीं दिख रहा है, तो भाई तुम टीवी में देखो या रीप्ले करके देखो, मैच खत्म होने के बाद घर में जाके रीप्ले देखो, तब तुम्हें पता चलेगा यार जो हम बोल रहे हैं सही है। हमें भी देखना दिख रहा है कि उससे नहीं भागा जा रहा है। अभिषेक शर्मा की तरफ बॉल आती है, वो हाथ कांप जाते हैं उसके, ठीक है, बॉल हवा में हो तो फिर तो भूल ही जाओ, डर जाता है, एकदम कांप जाता है वो कि क्या करूं क्या करूं। सूर्यवंशी इतना जबरदस्त, मतलब 15 साल का लड़का है, फिर भी उसके हाथ नहीं कांपते, चाहे इतनी ऊपर वाली बॉल भी उसने जब गई थी, कैच पकड़ी उसने, इतनी ऊपर गई थी, फिर भी कैच पकड़ लिया उसने, और कोई ऐसा नहीं कि डर के पकड़ा हो, एकदम बिंदास। उसे कहते हैं बॉलिंग, मतलब फील्डिंग। तो इतनी फील्डिंग तो होनी चाहिए यार, फील्डिंग तो उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता फील्डिंग में। इस लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हो तुम, और तुम फील्डिंग में मतलब बॉल आने से डर रहे हो, तो ये नहीं चलेगा। अब लास्ट अभी सैटरडे को है मैच, अब उसमें देखते हैं क्या करना है। उसमें अगर उसमें कम से कम अपनी नाक बचानी है तो उस मैच को जीतना होगा, और अगर वो मैच भी हार गए, सीरीज तो हार ही गए है, 3-0 है अभी, सीरीज तो वैसे ही गया, अगला मैच जीत भी जाते हैं तो भी सीरीज इंग्लैंड जीत गई है। लेकिन अगला मैच अगर जीत जाती है इंडिया, तो इंग्लैंड कम से कम नंबर 2 में रहेगी, नंबर 1 में इंडिया ही रहेगी रैंकिंग में। लेकिन अगर अगला मैच भी इंग्लैंड जीत गई तो रैंकिंग में नंबर 1 पे हो जाएगी इंग्लैंड। फिर सब बोलेंगे ये वर्ल्ड कप कैसे जीत गए, ये अपने घर पे जाके फ्लैट पिच बना के, जहाँ बाउंस नहीं होती कुछ नहीं होती, वहाँ जाके जीत गए, ये बोलेंगे, ठीक है। चैंपियन वो होना चाहिए जो हर जगह जाके साला जीते, बाउंस भी खेले। भाई विराट कोहली कितना ज़बरदस्त खेलता है, रोहित शर्मा बाउंस को क्या ज़बरदस्त खेलता है। तो हमारे पास प्लेयर की कमी है क्या? नहीं है, प्लेयर की कमी नहीं है, प्लेयर बहुत परे बड़े हैं, लेकिन ये पॉलिटिक्स की वजह से है ना, जो इंडियन टीम है पूरी खराब कर दी है। भाई एक मैच खिलवा दिया तो भाई 100 मैच उन्हीं को खिलवाते रहेंगे, उन्हीं को खिलवाते रहेंगे, चाहे रिजल्ट कुछ भी आए। मुझे पता है वो सब क्या सोचते होंगे ना, भाई सारे चूतिया है, जब बाहर में जाए, ये फैन वैन तो बोलते रहेंगे। भाई एक फ़ैन हमारे अगेंस्ट में बोलेगा, 1000 फैन हमारे फेवर में बोलेंगे, उस फैन को ही चुप करा देंगे, गालियाँ दे देंगे। भाई यहाँ कोई टेंशन की बात नहीं है, अगले मैच में 50 मार देंगे, सब भूल जाएंगे, पुराना सीरीज सब भूल जाएंगे, यही चलता है। और तुम ऐसे ही बोलते रहना अभिषेक अभिषेक अभिषेक।